द्रव्यमानूर्जा तुल्यता की अवधारणा, जिसे प्रसिद्ध रूप से समीकरण E=mc² द्वारा दर्शाया गया है, आधुनिक भौतिकी की आधारशिलाओं में से एक है। हालांकि इसे अक्सर अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह विचार मूल रूप से आइंस्टीन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। फिर भी, वह दूरदर्शी थे जिन्होंने अपने विशेष सापेक्षता के सिद्धांत के भीतर इसके लिए सटीक गणितीय संबंध प्रदान किया। आइंस्टीन का समीकरण E=mc² प्रतिष्ठित बन गया है, जो द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। इसके मूल में, यह समीकरण दर्शाता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा मौलिक रूप से इंटरचेंजेबल हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह समीकरण मुख्य रूप से रेस्ट की स्थिति में एक वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमें रेस्ट मास एनर्जी की अवधारणा की ओर ले जाता है। दूसरे शब्दों में, यह उस ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है जो किसी वस्तु में केवल उसके द्रव्यमान के कारण होती है, बिना किसी अतिरिक्त गति संबंधी ऊर्जा के। द्रव्यमानूर्जा तुल्यता के निहितार्थ चौंका देने वाले हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन इस रूपांतरण के लिए भारी ऊर्जा लागत आती है। इस अवधारणा का एक प्रमुख उदाहरण बिग बैंग के दौरान ब्रह्मांड का जन्म है। उस ब्रह्मांडीय घटना में जारी विशाल ऊर्जा उस पदार्थ में बदल गई जो अब ब्रह्मांड का निर्माण करती है। इस विचार की विशालता को स्पष्ट करने के लिए 1 गैलन गैसोलीन के दहन पर विचार करें, जिससे लगभग 132 मिलियन जूल ऊर्जा निकलती है। आश्चर्यजनक रूप से, यह ऊर्जा मात्र 14 नैनोग्राम Ng द्रव्यमान बनाने के लिए पर्याप्त है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए 14 Ng लगभग बहुत बारीक पिसे हुए आटे के एक कण के द्रव्यमान के बराबर है। व्यावहारिक रूप से, अस्तित्व में कोई भी पैमाना गैसोलीन में 3 किलोग्राम 6 पाउंड द्रव्यमान के विरुद्ध मापे जाने पर 14 Ng के अंतर का पता नहीं लगा सकता है। हालांकि, यह आशा कि हम दुनिया के ऊर्जा संकट को हल करने के लिए गैसोलीन जैसे पदार्थों को पूरी तरह से शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, बेरियन संरक्षण नामक एक मौलिक भौतिक कानून द्वारा धराशायी हो गया है। यह नियम बताता है कि एक बंद प्रणाली में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या स्थिर रहनी चाहिए, जबकि बीटा क्षय जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल सकते हैं, और इसके विपरीत, इन कणों की शुद्ध संख्या अपरिवर्तित रहती है। गैसोलीन के मामले में 14 Ng द्रव्यमान की हानि को किसी भी उपलब्ध तकनीक से मापना अकल्पनीय है, जो इसे पूरी तरह से सैद्धांतिक बनाता है। इस तरह के मामूली नुकसान का पता लगाने में असमर्थता के पीछे का कारण जीवाश्म ईंधन के दहन में शामिल इलेक्ट्रॉन पुनर्संयोजन की तुलना में परमाणु के नाभिक के भीतर काम करने वाले बलों के बहुत अलग पैमाने में निहित है। नाभिक के अंदर, मजबूत, कमजोर और विद्युत चुंबकीय बल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के स्थिर विन्यास बनाने के लिए सहयोग करते हैं। ये परमाणु प्रक्रियाएं दहन में शामिल बलों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली बल उत्पन्न करती हैं, जिससे मापने योग्य द्रव्यमानूर्जा रूपांतरण होता है। यहां तक कि स्वतःस्फूर्त रेडियोधर्मी क्षय में भी द्रव्यमान की एक छोटी मात्रा भारी मात्रा में ऊर्जा में बदल जाती है। इन परमाणु प्रतिक्रियाओं के दूरगामी प्रभाव हैं। उनका उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है या परमाणु हथियारों के पीछे विनाशकारी शक्ति के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जिन्हें पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नियोजित किया गया था और तब से उनका परीक्षण किया गया है, लेकिन सीधे संघर्षों में उपयोग नहीं किया गया है। हालांकि ये प्रतिक्रियाएं पूरे द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित नहीं करती हैं, वे असाधारण मात्रा में ऊर्जा छोड़ती हैं, जो पदार्थ के भीतर बंद क्षमता को प्रदर्शित करती है। यह घटना, जिसे ऊर्जा घनत्व के रूप में जाना जाता है, द्रव्यमान की एक छोटी मात्रा से विशाल ऊर्जा उत्पादन को रेखांकित करती है। क्रिया में द्रव्यमानूर्जा तुल्यता के एक भव्य उदाहरण के रूप में, हमें केवल अपने सौर मंडल के हृदय, सूर्य की ओर देखने की आवश्यकता है। सूर्य परमाणु संलयन की प्रक्रिया के माध्यम से अपनी चमक बनाए रखता है, जहां हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं। इस प्रक्रिया में आश्चर्यजनक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। सूर्य लगभग 3.86x10 वाट ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इस असाधारण ऊर्जा उत्पादन का तात्पर्य है कि परमाणु संलयन के कारण सूर्य हर सेकंड आश्चर्यजनक रूप से 4.2 मिलियन टन द्रव्यमान खो देता है। अंत में, प्रतिष्ठित समीकरण EMC में समाहित द्रव्यमानूर्जा तुल्यता की अवधारणा ब्रह्मांड के मूलभूत गुणों, द्रव्यमान और ऊर्जा के गहन अंतर्संबंध के प्रमाण के रूप में खड़ी है। यह द्रव्यमान से ऊर्जा निकलने की क्षमता को उजागर करता है, हालांकि रूपांतरण प्रक्रिया कड़े भौतिक कानूनों द्वारा नियंत्रित होती है। बिग बैंग में ब्रह्मांड के जन्म से लेकर परमाणु प्रतिक्रियाओं के ऊर्जा घनत्व तक,
यह सिद्धांत भौतिक दुनिया के बारे में हमारी समझ को आकार देता रहा है।